Good morning, students. Today we will start second sense organ eye. आज की क्लास में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि आई स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। सभी चीज़ों पर आज हम नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर पे आओ। जब आप बहुत दूर से देखते हो तो इसकी स्ट्रक्चर एक बॉल लाइक दिखाई देती है। वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इस आई को हम बोलते हैं क्या, आई बॉल। इसे आई बॉल के नाम से जाना जाता है। और ऐसी कितनी आई बॉल्स होती हैं? 2 आई बॉल्स होती हैं जो विजन से रिलेटेड होती हैं और हमें दिखाती हैं कि बाहर कौन है, कितना बड़ा है, किस कलर का है। ये सब हम इसी आई बॉल की वजह से देख पाते हैं। ठीक, अब हमें ये समझना होगा कि एक आई बॉल के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या क्या होता है कि हम इतनी आसानी से विजन कर पाते हैं। देखना एक बार, जब आप इसको थोड़ा बाहर की साइड से देखते हो तो पता लगता है कि इस पर 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। जो मिडल लेयर है इसे हम कहते हैं कॉरॉइड और इनर लेयर को हम कहते हैं रेटिना। स्क्लेरा, कॉरॉइड एंड रेटिना, ये 3 आई लेयर्स होती हैं जिनके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक एक को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्लेरा। आउटर लेयर है, क्लियर है, ये वाइट कलर की होती है, ये भी क्लियर होना चाहिए, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसकी वजह से इसमें ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और आई बॉल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। क्लियर है? जब आप थोड़ा और गौर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि स्क्लेरा लेयर आगे की साइड में थोड़ी सी उभरी हुई होती है। यहां एक हल्का सा उभार दिखाई दे रहा है और इस बाहर की ओर निकली हुई स्ट्रक्चर को, इस उभार को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है? बाहर से आने वाली लाइट को कलेक्ट करना। ये लाइट को कलेक्ट करती है और उसे कलेक्ट करके अंदर की तरफ भेज देती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सेकंड लेयर यानी कि इसकी मिडल लेयर होती है कॉरॉइड। कॉरॉइड लेयर के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि आई को कलर प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा है कि ह्यूमंस में 3 कलर्स होते हैं आईज के, BBB, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। ये 3 कलर्स कहाँ से आते हैं, कौन से लेयर के दिखाई देते हैं? हमारी आईज को कलर कौन प्रोवाइड कराता है? तो फिर किसका नाम आएगा? कॉरॉइड लेयर का। तो कॉरॉइड लेयर जो है इसमें आई कलर दिखाने वाले कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनसे हमें उसका कलर दिखाई देता है। अब सुनिए यहाँ पे मेरी बात, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कॉरॉइड लेयर के अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एक बी और हो गया इसी से रिलेटेड, क्या इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर न्यूट्रिशन लेकर आती हैं और ये न्यूट्रिशन जो आउटर लेयर है उसको भी दी जाती है, इनर लेयर को भी दी जाती है। यानी बाकी सभी लेयर्स को, आई के सभी पार्ट्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कॉरॉइड लेयर की ब्लड वेसल्स के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे इन लेयर्स के पास या किसी और पार्ट्स के पास में, तो वो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? तो क्या पता लगा? एक तो ये पता लगा कि कॉरॉइड लेयर मिडल लेयर होती है, इसमें आई कलर दिखाने वाले या आई कलर बनाने वाले पिगमेंट्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन लाती हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ले जाती हैं। और एक सबसे मेन फंक्शन क्या है, यहाँ आगे की साइड में जहाँ पर कॉर्निया था उस कॉर्निया के ठीक पीछे की तरफ
ये उभरी हुई होती हैं। देखो यहाँ एक अलग स्ट्रक्चर बनी हुई है ये, और यहाँ आगे की ओर ये अलग स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये जो आगे की साइड में एक जिसे बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो ये हो गए आइरिस। ये आइरिस जो है ना, इनमें एडजस्ट करने का एक गुण होता है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। ये अपने आप को जब चाहे लार्ज कर लेती हैं, जब चाहे स्मॉल कर लेती हैं। तो इस तरह से इनके करने से बीच का जो गैप है वो कभी छोटा कभी बड़ा हो पाता है। तो इनके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता होती है, पावर होती है, और इसी वजह से इनके बीच का गैप जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता, ये गैप चेंज होता रहता है। इस बीच वाले गैप को हम बोलते हैं प्यूपिल। जब लाइट बहुत तेज आ रही हो तो ऐसी में ये लाइट जब तेज आएगी तो अंदर ज़्यादा लाइट ना चली जाए, अंदर की लेयर्स को या आई पार्ट्स को कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं से कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए, इससे बचाने के लिए ये प्यूपिल वाला जो गैप है ये छोटा हो जाता है। और यदि बाहर लाइट कम हो तो अच्छे से लाइट जाए, अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे और हमें अच्छे से अच्छा दिखाई दे, इसलिए ये बीच का गैप यानी प्यूपिल कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो इस प्यूपिल के अंदर ऐसे छोटे बड़े होने की पावर होती है जिससे ये लाइट को एडजस्ट करता है, और ज़्यादा लाइट में कम और कम लाइट में ज़्यादा लाइट को अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है। चलिए, अब यहाँ पे इसके ठीक पीछे यानी आइरिस के ठीक पीछे भी एक ऐसी उभरी हुई स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी कहलाती हैं, और इन सिलियरी बॉडी से छोटे छोटे लिगामेंट निकले हुए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इन लिगामेंट्स के बीच में कौन फंसा होता है, इन लिगामेंट्स के बीच में फंसा होता है एक लेंस, जो कि लाइट रिफ्रैक्शन का काम करता है। बाहर से जो लाइट आ रही है वो कॉर्निया से होते हुए फिर प्यूपिल के अंदर होते हुए सीधे लेंस के पास टकराती है, और लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होता है, और वहां से गुजर के वो सीधी आगे इनर लेयर में पहुंच जाती है। कौन है इनर लेयर? सबसे अंदर वाली लेयर है रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है रेटिना। यदि हमारी आई में कोई विजन से रिलेटेड असली लेयर है तो वो है रेटिना। ये नहीं होती तो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि जो भी लाइट अंदर आ रही है वो अपनी इमेज कहाँ बना रही है, वो बना रही है रेटिना पर। रेटिना के अंदर इस काम को करने के लिए रोड एंड कॉन्स नाम की सेल्स होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेटिना किसकी बनी है? रोड एंड कॉन्स की। और ये दोनों सेल्स, दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, ये रेटिना के फंक्शन में इनकी हेल्प करती हैं। ये लाइट है या डार्क है ये दिखाती है, कलर दिखाती है, इमेज फॉर्मेशन करती है। वो चीज़ें हम बाद में लेंगे, जब रेटिना की हम अलग से एक सेक्शन काटेंगे तब हमें ये चीज़ें दिखाई देंगी। अभी के लिए आज ये समझो आप कि रेटिना सबसे इनर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जो विजन से रिलेटेड होती है, यहीं पर बनती है इमेज, और इसके अंदर रोड एंड कॉन्स नाम की सेल्स होती हैं जो इमेज फॉर्मेशन में, कलर दिखाने में, लाइट दिखाने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे, रेटिना के अंदर ही लेंस के ठीक सामने की तरफ एक पॉइंट दिखाई देता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट कहलाता है। और इसी तरह का एक पॉइंट और यहाँ पर है, देखो, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। यदि लाइट जो बाहर से आ रही है वो लाइट यदि येलो स्पॉट पर गिरी तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा।
उसे बोलते हैं ना फुल एचडी, है ना, फुल एचडी में दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। यानी कोई ये पूछ ले कि रेटिना के किस जगह पर इमेज सबसे क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है, एचडी इमेज दिखाई देती है, उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहाँ, येलो स्पॉट। और यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि रेटिना का ऐसा पॉइंट, ऐसा स्पॉट जहां पर यदि लाइट गिरी तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे ब्लाइंड हो गया हो, ऐसा हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो बिल्कुल अपोजिट हो गए ना, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जो नहीं देखना चाहते वो भी दिखेगा, और यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो भी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट और हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है ना, एक वाटरी लिक्विड भरा हुआ है, बिल्कुल वाटरी है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये एक्वस ह्यूमर जिस चैम्बर में है, इस चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर। ठीक ऐसा ही एक चैम्बर यहां है लेंस और रेटिना के मिड में। इस बड़े चैम्बर को हम बोलते हैं क्या, विट्रस चैम्बर। और यहां पर जो जेल लाइक लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर वाटरी लिक्विड है, यहां पे जेल लाइक है थोड़ा सा, है ना, उस लिक्विड को हम क्या बोल देते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो 2 तरह का लिक्विड है, एक तो है यहां पे वाटरी लिक्विड और यहां पर जेल लाइक लिक्विड। इसको तो हम कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर, इसको हम कह रहे हैं विट्रस ह्यूमर। दोनों में एक डिफरेंस और है, ये जो आगे वाला ह्यूमर होता है वाटरी ह्यूमर, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जिन्हें ये यहाँ आइरिस को, सिलियरी बॉडी को, लेंस को, आसपास के सभी पार्ट्स को प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा लेंस और इस रेटिना के बीच में जो भरा हुआ है विट्रस चैम्बर, ये आई बॉल की शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब यहां से आगे हमें ये समझना होगा, ये तो हमारे एकदम फिट बैठ गया है दिमाग में कि भाई आई जो है, इस आई बॉल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो क्या फंक्शन करती हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या काम हैं। लेकिन यहाँ पे हम अंदर की तरफ एक बार लाइट भेजकर देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ से जाती है और फिर इमेज कैसे बनती है। देखना, सबसे पहले बाहर से आने वाली लाइट किससे टकराएगी, ये टकराएगी कॉर्निया से। कॉर्निया को पार करके वो कहाँ पहुंचेगी, ये पहुंचेगी इस लिक्विड में, एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर से ये पहुंच जाएगी प्यूपिल में, प्यूपिल से होती हुई लेंस में, और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये पहुंचेगी कहां पर, विट्रस ह्यूमर में। विट्रस ह्यूमर से ये लाइट पहुंच जाएगी रेटिना पर, और रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होगी, है ना। और ये जो इमेज यहां बनी है, उस इमेज के बन जाने से स्टिमुलस जनरेट होगा, एक करंट बनेगा, और वो करंट जो है यहां से नर्व्स में होता हुआ और ब्लाइंड स्पॉट के अंदर से और इस आई बॉल के बाहर निकल जाएगा। और ये जो नर्व्स इस स्टिमुलस को बाहर लेकर जा रही हैं, इन नर्व्स को हम बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स। और ये कहाँ लेके जाएंगी उस स्टिमुलस को, ये लेकर जाएंगी हमारे ब्रेन में, और हमें विजन दिख जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आई बॉल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि इसका कोई भी एक पार्ट डैमेज हो जाए तो हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल, कहना चाहिए कि असंभव हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में आपको इसकी स्ट्रक्चर, इसके वेरियस पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में पता लग गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।